गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्वेता अमित शो। तो आज हमने प्लान किया कि हम लखनऊ में आज चलते हैं घूमने कहीं पे। तो दिमाग में ही था कहाँ जाएं, तो हमने प्लान किया चलो लवलेन चलते हैं। श्वेता को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और आयु को भी अपना कुछ टॉय लेना था। तो हमने तैयार होते गए, मॉर्निंग में हमने लड्डू को तैयार किया और तैयार करके हम निकल लिए। और निकल के हमने देखा कि मौसम बहुत अच्छा था और मौसम इतना अच्छा था कि बारिश भी हो रही थी। और हम आज एक्टिवा पे गए थे, हम गाड़ी में नहीं गए। हमने सोचा आज थोड़ा एयर में निकलते हैं और निकलने के बाद हम मार्केट में जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, देखेंगे क्या क्या हम खाएंगे पिएंगे। और खाने पीने के बाद फिर हमने थोड़ा शॉपिंग किया श्वेता के लिए और आयु के लिए थोड़ा जो 20 और टॉय लेना था वो ले लिया। और आते वक्त फिर हमने थोड़ा बहुत और कुछ जो खाना पीना था वो किया। तो देखिए गाइज़, अभी श्वेता तैयार हो रही है और अभी मैं कैमरा लेके बैठा हूँ और अभी श्वेता जी अपना जो भी मेकअप वेकअप कर रही हैं छोटा मोटा। ये आई थिंक गुलाब जल है और ये मेरा बेटा आयु है और ये भी तैयार हो चुका है, हमने इसे कपड़े बना दिए हैं। ये भी कह रहा था पापा मेरे लिए कुछ शॉपिंग करना। अब देखो आयु कितने प्यार से मुझे पैसे दिखा रहा है कि पापा मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और मुझे वो पैसों से मेरा जो भी टॉय होगा वो लेना। अभी श्वेता तैयार हो रही है, अपना गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हमने अभी फ़ैन बंद किया हुआ है। ये देखिए सनस्क्रीन दिखा रही हैं, कौन सी सनस्क्रीन लगाएंगी। ये स्किन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं और कॉन्फिडेंट रहती हैं कि मैं बाहर जाऊँगी तो सनस्क्रीन वगैरह जो भी है लगा के जाऊँगी ताकि मैं काली ना पड़ जाऊँ। वैसे बहुत बुरी हैं। अब देखिए आयु ने मुझे खूब सारे सिक्के दिए हैं, 10-10 के एक एक के। आयु के लिए इनकी ज़िंदगी है कि इन्हीं सिक्कों से मैं पूरा बाज़ार खरीद लूँगा और इसी गलतफ़हमी बहुत जल्दी हम दूर कर देंगे जब मार्केट में जाएंगे। तो अब देखिए आयु और श्वेता जी तैयार हो गई हैं, दोनों अपना फेस पैक लगा रही है। फेस पैक मीन्स सनस्क्रीन लगा रही हैं। और मुझे भी कहा था, इनवाइट किया था आप भी लगा लीजिए, बट मैंने मना कर दिया। ठीक है, मेंस ये सब नहीं लगाते क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब देखिए बच्चे को और लेडीज़ को तो ठीक है ज़रूरत होती है। अब दोनों तैयार हो रहे हैं और ये देखिए कौन सी कंपनी के दिखा रही है वीडियो में। और सनस्क्रीन इसलिए लगा रहे हैं ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो हार्म ना करें इनको, बिकॉज फेस वैल्यू है मेरी वाइफ़ की। और अब देखिए आयु भी रेडी हो गया है। अब आयु इधर उधर वो भी शीशे पे देख रहा है कैसे मैं रेडी हूँ, क्या करूँ, क्या पहनूँ। और उनकी अलग ही डिमांड रहती है कि मैं मार्केट जाती फैल जाना, पापा मुझे ये चाहिए, टॉय की दुकान दिखती है पापा मुझे वो चाहिए। अब देखिए श्वेता जी को बहुत गर्मी लग रही है तो श्वेता जी क्या कर रही हैं, एसी चला देंगी ताकि इनको डायरेक्ट एयर मिले और इनका जो इन्होंने एयर मतलब जो भी इन्होंने मेकअप किया है, सनस्क्रीन वगैरह लगाई है ताकि वो पसीने में उड़ ना जाए। तो अब वो धीरे धीरे तैयार हो रही हैं और मैं बैठ के देख रहा हूँ, दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि क्या क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी श्वेता बाहर चली गई हैं और आयु मेरे सामने आ गया है। वो अलग अलग पोज में मेरे को जानबूझ के इस तरह से कर रहा था कि मैं इनको टॉय दिलाऊं। तो आयु बहुत खुश है, उसे पता है पापा चलेंगे तो टॉय दिलवाएंगे, तो वो अलग से रिझा रहा है मेरे को। और देखिए श्वेता जी वापस आ गई है, एसी के नीचे ही आके खड़ी होती है सीधा ताकि इनका जो सनस्क्रीन है वो उड़ ना जाए। तो बहुत ही ज़्यादा वो हमेशा रहती हैं इस चीज़ में कि जो उन्होंने लगाया है और मेहनत से वो ख़राब ना हो जाए। तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पंखा चल रहा था बट उन्होंने पंखा बंद कर दिया, एसी डायरेक्ट चला दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज उमस से थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, हल्की हल्की, रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी लेकिन मॉर्निंग बहुत उमस थी। तो मौसम ऐसा ही है इसलिए हमने सोचा गाड़ी से ना जाके आज हम एक्टिवा से जाएं और एक्टिवा से जाके हम लवलेन में जाके वहाँ पे शॉपिंग करें। तो वैसे तो हमने देखा, जितने आपने हमारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे पुराने जितने भी हमारे वीडियोस हैं सब पे हमने मॉल वगैरह में ही मैक्सिमम गए हैं। बट आज हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, जैसे हम दिल्ली में सरोजनी मार्केट जाते थे वैसे यहाँ जनपथ है लखनऊ में। तो अमीनाबाद है, जनपथ है, यहाँ पे कपड़े वपड़े मिलते हैं। हज़रतगंज में हम गए हैं, जनपथ हज़रतगंज में है। तो अगर आप लोग हज़रतगंज नहीं आए हैं तो आप हज़रतगंज जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा लोकल मार्केट जो है वहाँ पे मेंस के वुमेंस के कपड़े मिलते हैं बहुत सस्ते दाम पे। और वहाँ पर जितनी बार्गेनिंग कर लें वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी बार्गेनिंग करने पे। जस्ट लाइक आपका जनपथ हो गया और सरोजनी मार्केट है, उसी की तरह है ये मार्केट। और हज़रतगंज में गाइस ये भी है कि वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, तो अगर आप ब्रांड्स लेना चाहते हैं ब्रांड्स भी हैं और छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी होते हैं। अब देखिए श्वेता रेडी हो रही है और ये अपना तैयार हो रही है। जब लड्डू गोपाल को ये डेली नहलाती हैं, खाना वाना खिलाती हैं, फिर सुलाती हैं। जब वो नहीं होती है तो उनके अक्सर से मैं करता हूँ। तो एक बंदा चाहिए होता है जो लड्डू गोपाल को देखे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम लड्डू गोपाल के छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं और अच्छे से साफ़ सुथरा रख के उनको एक बेबी की तरह केयर करते हैं। अब देखिए मैंने कैमरा बहुत क्लोज़ किया हुआ है दिखाने के लिए कि हम कैसे बेबी लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। नहलाने के बाद उनको पहुँचते हैं अच्छे साफ कपड़े में। फिर उनके हमने 2 बॉक्स बना रखे हैं, एक बॉक्स में उनके एसेसरीज़ हैं और एक बॉक्स में उनके कपड़े हैं। तो ये अच्छा है हमने अलग अलग कर दिया क्योंकि उनके बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे एसेसरीज हैं, हम डेली बेस पर बदलते रहते हैं।
हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं, नहा के वो बस अब उनका मेकअप हो रहा है। मेकअप में से हल्का फुल्का उनका जो भी कपड़े वपड़े बनाने हैं, एक्सेसरीज बनानी है। ये लड्डू पाल के कपड़े हैं, ये लड्डू पाल के कपड़े हैं, रेड कलर का ड्रेस है, माला और ये लड्डू राज पाल गद्दी के मैट है, वो उसका कवर। ये ये हमारा बिस्किट मंदिर है, प्यारा सा मैट मंदिर है। यहाँ पे सारे भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और लड्डू इसमें गोपाल को अलग बैठेगा से लेटेगा, हमने वो एक छोटा सा सीट बना रखी है। लेटेंगे। नादू के बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं। लड्डू के कपड़े देखो, कपड़े अब बनाए जा लड्डू रहे हैं लड्डू कपड़े गोपाल पहन को। रहा है, और हमारे गोपाल जी हैं जो जैसे तैयार हो लड़की रहे हैं। जैसा है ना। और जब भी हम जाते हैं गाइस, हम लड़की है, अपने लड्डू को साथ में जाते हैं, कहीं भी लड़की जर्नी है, कर गए लड़की तो नहीं हमारा है, कोशिश लड़की रहता है, कोशिश है। क्या हमें ले ही जाना नहीं, पड़ता लड़की नहीं है, घर से लिटिल लड्डू कान्हा है। नहीं छोड़ते कभी भी। लिटिल कान्हा ही लड़की होती है। गोपाल हमारे तैयार हो गए। लिटिल कान्हा हम गाँव लड़की नहीं जाते होती हैं, है। बाल खोलते तभी तो लड़की होती है, इसलिए ये छोटा कान्हा लड़की है, कान्हा में अगर लड़की आप लड्डू बोलते गोपाल हैं, को इसलिए ये मतलब कान्हा रखते है। हैं घर में, तो ये आपकी अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको बच्चे की तरह ट्रीट करना है, लड़की उनको वाल अच्छे होते तैयार उसके। करना है। अच्छा। आप कहीं भी जाओ उनको कैरी करके चलो, इसलिए वो लड़की है। हमेशा आपका मम्मी इसके बाल नहीं लगा, करो। इसके बाल लगा, ये छोटे से आई बच्चे ना करो, बाल मार दूंगी अभी। फिर अच्छा लगेगा लड्डू। बिग हो गए, ऐसे इनका जो अच्छा नहीं मुकुट है, लगेगा। इनकी बांसुरी है, देखिए ये मम्मा इनका सुन मुकुट है, क्यों पिंक नहीं कलर रही का। है? सुन ये रहे सबको हैं। रखा जाएगा कि लड्डू का हमने बना बाल दिया मुकुट लगा दो और ना इसको ready कर बाल, दिया। तभी तो ये अब अच्छा ये लगेगा। ready करके हम इनको बैठा देंगे इनकी राजगद्दी पे। तैयार। ये रेड कलर का आप छोटा सा पालकी आपका देख रहे हैं, लड्डू ये इनका बाल नहीं राजगद्दी तैयार है, ये हमारे आपने राजगद्दी इसका पे बाल तैयार हो गए। इनका मुकुट अरे है, इनकी बांसुरी है, अभी हम बाल बैठ नहीं जाएंगे। लगाया ये इस पे, छोटा तो तकिया भी कैसे इनका, तैयार होएगा? ये इनका ड्रेस है, ये पूरे दिन ऐसे बैठे रहेंगे। उसके बाद हम शाम को मम्मा आप समझती तो नहीं है नहलाएंगे, क्या? खाना खिलाएंगे, शोर तैयार नहीं करेंगे। मचाओ। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है जो मैं अलग से बनवाया था बाल कस्टमाइज तैयार करवा हो के। गया। और ये हमारा ड्राइंग रूम में है और इस डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि ईस्ट की तरफ हमारा जो डायरेक्शन होता है पूजा करने का, हमारा घर का जो डायरेक्शन है उस तरफ है। अब हम निकल चुके हैं और देखिए हम पेट्रोल पंप की तरफ आ गए हैं, हमने पेट्रोल भरवा लिया है। और रास्ते में आप बादल देख सकते हैं कि कितना सुहाना मौसम हो गया है। बारिश हुई थी, आप कई जगह गीला भी देख पा रहे होंगे। और हम देखिए एक्टिवा में ट्रैवल कर रहे हैं, ये मैं हूँ जो एक्टिवा चला रहा है। और ये पूरा बंगला बाज़ार का जो रोड जा रहा है, धीरे धीरे हम वहाँ से निकल रहे हैं। बंगला बाज़ार होते हुए हम हज़रतगंज होते हुए हज़रतगंज पहुँच जाएंगे। तो ये आप मौसम देख सकते हैं, पेड़ पौधे। ये देखिए श्वेता जी अपना सेल्फ़ी लेते हुए, बिल्कुल इन्होंने अपने को ढक रखा है अच्छे से। ये आयु है बेचारा बैठा है बीच में दब के, और मैं चला रहा हूँ। और अब हम निकल रहे हैं, हमारी गड्डी निकल चुकी है, सवारी निकल चुकी है। और हम जाएंगे लवलेन, और लवलेन हज़रतगंज जाएंगे। और नेचुरल एयर आपको आवाज़ आ रही होगी, किस तरह से हम नेचुरल एयर आपको महसूस हो रही होगी। ये जो पार्क इस साइड में आप देख रहे हैं, अगर आप लखनऊ के नहीं हैं तो आप देखिए, ये पार्क है जो मायावती ने बनाया था। ऐसे बहुत सारे पार्क हैं इस तरह के। ये मार्बल का काम बहुत ज़्यादा है, पत्थरों का काम बहुत ज़्यादा है इधर। देखिए ये गन्ना संस्थान है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में अम्बेडकर पार्क है। तो आप पूरा लुत्फ़ लीजिए। अब ये देखिए, ये हम पहुंच गए धीरे धीरे। अभी हम ट्रैफिक में हैं शायद, यस हम ट्रैफिक में हैं। और ये हज़रतगंज के ऑलमोस्ट हम पास में ही है जहाँ पे ट्रैफिक लगा है। अब वहाँ से उतर के हमने थोड़ा बहुत जूस पिया, मैंगो जूस पिया हमने, जो हज़रतगंज में ही शॉप्स हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा मैंगो जूस, मीन्स यहाँ पे हर तरह के जूस थे, बट वी प्रेफर कि मैंगो जूस पीते हैं। और मैंने मैंगो जूस पिया, आयु ने थोड़ा बहुत पिया और श्वेता ने। तो वी ट्राइड कि मैंगो जूस ट्राई करें, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिफ़्रेश होके, ठंडा होके, उसके बाद बाहर निकले हैं मीन्स मार्केट में। हमने एक्टिव एक जगह खड़ा कर दिया है, हमने पार्किंग में खड़ा नहीं किया, हमने साइड में खड़ा किया एक जगह। श्वेता अपना बैग लेके आई है बिकॉज उसको शॉपिंग करनी है, कुछ कपड़े लाई भी थी, अगर कुछ एक्सचेंज करना हो देख लेंगी। ये जनपद, मतलब ये लवलेन है जो भी जनपद मार्केट है वहाँ की। ये जो है शॉप्स देख रहे हो राइट साइड, ये है ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, खाने से लेके कपड़ों के सारे ब्रांड्स यहाँ पे होंगे। और ये देखिए श्वेता और आयु अपने मस्त चाल में चलते जा रहे हैं। और यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे मार्केट शुरू होती है। श्वेता शुरू होते ही अपना टारगेट सेट कर लिया उसने, अपने कपड़े देखने शुरू कर दिए, क्या लेना है क्या नहीं लेना, बार्गेनिंग शुरू कर दी है श्वेता ने। और मैं कैप्चर कर रहा हूँ इधर उधर के वीडियोज़। ये मानेवर का शोरूम था बगल में, और यहाँ से श्वेता ने शुरू किया चेक करना कि उसे क्या लेना है। तो श्वेता अपना टारगेट सेट करी उस हिसाब से कि मुझे लेना क्या है। और मैं अपने नए मतलब उसको श्वेता का ये अच्छा है कि वो मॉल से तो लेती ही लेती हैं, बट वो नॉर्मल कपड़े भी बहुत सारे लेती हैं इधर उधर से, कि जब हल्का फुल्का पहनना हो तो हम पहन सकें। ऐसे ही यहाँ पे एक मार्केट बॉयज़ का भी है, बट मैंने कभी लोकल से कभी नहीं लिया,
कि मुझे समझ नहीं आया कभी लोकल मार्केट से, मैंने हमेशा ब्रांड से ही लिया, तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता ये लेना। लेडीज़ के लिए सही है कि ये लेती रहती हैं, इनके बहुत सारे स्टाइल्स आते रहते हैं। हमारा तो नॉर्मल टी शर्ट्स होता है, या तो एम्ब्रॉयडरी होगा या फिर उसमें कुछ नॉर्मल आपका कोटेशन वगैरह होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट गर्ल्स का क्या है, उनके बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं पहनने के। ये जनपद मार्केट है जहाँ से श्वेता अपना गर्ल्स का पूरा सेक्शन है ये। अब देखिए सारा गर्ल्स का ही सेक्शन है यहाँ पे। आपको हर चीज़ मिलेगी ऐसी जो आपने दिल्ली में भी देखी होंगी। जो अगर आप दिल्ली के हैं तो वहाँ पे सरोजनी मार्केट में इस तरह के कपड़े देखते हैं, तो ये भी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, कोई मुंबई से लाते हैं, कुछ दिल्ली से लाते हैं और इधर आके बेचते हैं अपना मार्जिन लगा के। तो मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे सस्ते ब्रांड ही मिलते हैं, और आपको शोरूम पे जाना हो तो बगल में शोरूम से सारे ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है आपकी मार्केट, आपके पॉकेट साइज़ क्या है, आपका टेस्ट कैसा है, आप किस तरह से कपड़े ख़रीदते हैं, किस तरह से लेना चाहते हैं, सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी श्वेता पूरा चेक कर रही है क्वालिटी वगैरह, कलर वगैरह, किस तरह से कौन से कलर उसे सूट करेंगे, कैसा कपड़ा सही रहेगा कैसा नहीं। पूरा चेक करने के बाद ही वो डिसाइड करती है मुझे लेना ही लेना। लेकिन उसके बाद भी फिर ये इनका बार्गेनिंग जो होता है वो बेस्ट पार्ट होता है। बार्गेनिंग करने के बाद भी अगर वो मान जाए दुकान वाला ठीक है, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे रुके हैं हम, यहाँ मैं कैप्चर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितने सारे कलर्स के वैरायटी ऑफ कपड़े हैं, कुछ रेड हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो ये टॉप्स होंगी, कुछ शर्ट्स हैं, कुछ गाउन्स हैं। तो अब श्वेता देख रही है धीरे धीरे, और देखने का ये पसंद करेंगी और वही ये यूज़ करेंगी, 1-2 दिन पहनेंगी, उसका फिर अगले संडे जाएंगी, फिर नया लेंगी। तो गर्ल्स का सही है, इनके पास वैराइटीज़ होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनने का इनका चॉइस होता है। और ये देखिए ब्लू कलर के ये टॉप्स हैं ये सारे, और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है टॉप हैं कि शर्ट हैं कि श्रग्स वगैरह हैं, बट एक नॉर्मल आइडिया है कि हाँ अगर ये इस तरह का टॉप होगा और बटन्स होंगे तो शर्ट होगा, और लंबा होगा तो गाउन होगा, श्रग होगा तो ओपन होगा। मतलब मुझे एक बेसिक आइडिया है, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो समझ जाना कि मुझे आइडिया नहीं है। तो आप कपड़ा देख के समझ जाइए, अगर आप गर्ल हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे पहनना है। और देखिए बहुत सारे कलर्स के हैं, श्वेता मुझसे पूछ भी रही थी कौन सा कलर मुझे सूट करेगा, ये लूँ कि वो लूँ। तो मैंने कहा रेड ले लो। आयु थक गया है पूरी तरह, और आयु तो बैठ गया एक शॉप के सामने ही, और हम वेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या लें क्या ना लें। तो देखिए अभी श्वेता वेट ही कर रही है, डिफरेंट वो सोच रही है, विजुलाइज़ कर रही है मैं ये पहनूंगी। देखिए श्वेता मुझसे पूछ भी रही है ये सही रहेगा वो सही रहेगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ आपको जो समझ आ ले लो, क्योंकि बाद में होता क्या है कि मैं अगर बोल दूँ ये अच्छा है और वो चीज़ बाद में घर आके इनको समझ नहीं आई तो मेरे पे सारा ब्लेम आएगा, आपने बोला था अच्छा है, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, अब उस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था, आपका टेस्ट ही बेकार है। इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया है, आप अपने आप ही टेस्ट डिसाइड करो ताकि मैं ब्लेम गेम में ना पड़ूँ। अब देखिए ये बता रहे हैं कि किसका प्राइस कितना होगा और कैसा है। तो ये शॉपकीपर है, यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स लगे पड़े हैं। श्वेता डिसाइड कर रही है, अब बार्गेनिंग का टाइम आ गया है। बार्गेनिंग में शायद उन्होंने 550 बोला, श्वेता ने 200 बोला, फिर वो 450 पे आए, फिर 350 पे आए। बट श्वेता ने बोलते हैं कि भाई देखो मैं 200 दूंगी, देने वाला रेट है तो दीजिए, नहीं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये बार बार परसुएट करते रहे, मैम हमारी तो लागत ही नहीं बनती इतने में, 400 में पड़ता है, हम फिर भी आपको 300 का दे देंगे, 350 का दे देंगे। ये चलता रहा बार्गेनिंग, लेकिन हम आखिरी में यहाँ से निकल गए, क्योंकि जितना श्वेता को लग रहा था क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइस, उस हिसाब से इनको उसका रेट नहीं मिल रहा था। श्वेता पूछ रही थी कैसा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा लग रहा है, आप रेट पूछ लो। तो रेट पूछा, इन्होंने 550 बोला। फिर उसी में बार्गेनिंग चलता रहा, 550, 350, 450, 200 में अगर शायद बात बनती तो हम ले लेते, बट ये 200 में बात नहीं बनी तो हमने नहीं लिया। देखिए 300 शायद श्वेता ने बोला, पर वो 300 में नहीं माने, वो 450 पे ही अटक गए थे। आई थिंक जब जा रहे थे जाते तो उन्होंने 400 भी बोला था, बट नहीं, जो श्वेता ने बोल दिया पत्थर की लकीर है, वो 300 है तो मतलब 300 ही लेंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। फिर इसका जो ऑनर है वो तो शॉपकीपर, उसका डिस्कस हुआ, लेकिन नहीं, फिर हम आगे निकल गए। हमने एक और शॉप और देखी, उसमें श्वेता को समझ आया, एक शायद ये लहंगा टाइप का कुछ है, स्कर्ट है आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये स्कर्ट है ग्रीन कलर का, इसमें फ्लावर्स वगैरह बने हैं वाइट कलर और डार्क ग्रीन के। तो ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है इन पर, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है आप ले लो। तो बस ये मैंने बोला ले लो तो उन्होंने ले लिया। फिर ये भी शायद 350-400 का कुछ था, और प्राइस बहुत रीज़नेबल है, जितना आप डिमांड कर सको, जितना आप बार्गेन कर सको। वो तो 1000 बोलेंगे, 2000 ही बोलेंगे, जस्ट लाइक सरोजनी का वो है यहाँ पे पूरा पैटर्न। और ये भी कहते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, कलकत्ता से आता है। अब कितना सच है तो हमें भी नहीं पता कहाँ से आता है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है लेते तो बाहर से ही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ नहीं होती, बाहर से ला के यहाँ पे सेल करते हैं। तो कितना आप बार्गेनिंग करेंगे। अब देखिए ये श्वेता ने ले लिया है ये ग्रीन वाला, तो ये
हम शॉपिंग करने आए थे और इनका सामान जो इनका टारगेट था वो पूरा हुआ। अब हम यहाँ से निकलेंगे, फिर भी श्वेता की नज़रें और चीज़ों पे हैं कि और क्या ले सकते हैं, बट हमें और कुछ समझ नहीं आया। तो उनका टारगेट फुलफ़िल हो गया है, वो एडिशनल देख रही थी इधर उधर, लेकिन और कुछ अभी ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। अब आती मेरे बच्चे की बारी, वो भी अपनी आइज़ टारगेट पे रखे हुए है, जहाँ उसको शॉप मिलेगी वो पकड़ के रोने लगेगा पापा पापा। तो यही चीज़ें हमारे यहाँ पे है। हम बाहर निकले हैं, अभी टॉयज़ की शॉप मिलेगी और टॉयज़ की शॉप में वो फैल जाएगा, और फिर वो फैल जाएगा तो हमें मजबूरी में जाना ही पड़ेगा उसको टॉय लेने के लिए, क्योंकि वो उसका हक है। वो बाहर आया है तो वो लेगा, नहीं लेगा तो बोलेगा मम्मी पापा आपने अपने लिए ले लिया, मेरे लिए कुछ नहीं लिया। इसलिए मैं तो लेता ही नहीं हूँ, श्वेता के लिए लेना होता है हम ले लेते हैं। मैं तो बहुत रीज़नेबल हूँ, जब मुझे चाहिए होता है तो मैं खुद ही ले लेता हूँ, और अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे लेना है। आयु सीधा टारगेट अपने पॉइंट में चला गया शॉप के अंदर, और मुझे परसुएट कर रहा था पापा मैं भी अंदर आऊँ और मैं जाऊँ। अब देखिए श्वेता अभी भी टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें और चीज़ों पे हैं कि और क्या ले सकती हूँ, लेकिन उनका दिल दरिया है तो वो नहीं लेंगी, उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे। अब हम अपने बच्चे फोकस करेंगे और अपने बच्चे का जो भी टॉय हुआ है वो देखेंगे। अब देखिए अब ये आयु अंदर जा रहा है, मैंने चलो बेटा चलो अंदर ही चलते हैं, तुम्हारे लिए टॉय लेंगे अभी। तो बाहर से बैठ के देख रहा है ये टॉय अच्छा है वो टॉय अच्छा है। तो देखा यहाँ पे आपको दो तरह के कंज्यूमर मिलेंगे, एक है जो कपड़ों में लगा पड़ा है और एक टॉय में लगा पड़ा है, और तीसरा मैं जो सिर्फ मोबाइल लेके घूम रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ जैसा अंकल पहने हैं। अब हाँ, वैसे ही मैं एक वॉच ली, बहुत प्यारी वॉच है, और ये गिफ्टी है। इसका सेल नहीं खराब, इसका सेल नहीं खत्म होता। सेल खत्म हो गया। कन्वर्जेशन सुनिए बड़ी प्यारी है, बच्चे और बच्ची का म्यूजिक बनाओगे जल्दी खत्म होगा, सिर्फ लाइट जल रही है टाइम देखने के लिए। दिखाओ ये देखिए इसके लिए वॉच ली हमने, ये आयु चला के दिखा रहा है। मेरा बच्चा कितना प्यारा है, 100-150 की घड़ी में ही खुश हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा हाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो बच्चों की ज़िंदगी ऐसी होती है, इनको छोटी छोटी चीज़ें ही चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है इनको। और हम कोशिश करते हैं उसको ऐसे टॉय दिलवाएं जिससे उसे कुछ सीखने को मिले। जैसे वॉच है तो वॉच में कुछ सीखेगा। हम गेम्स भी ऐसे लेते हैं, ब्लॉक्स हो गए या कुछ ऐसा जो जोड़ने वाला होता है, तो हम फालतू चीज़ नहीं लेते ज़्यादातर इसके लिए। और अब वहाँ से हम बाहर निकल आए हैं, बाहर निकलते ही हमने मौसम का थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लिया, और इन्जॉय करके देखिए श्वेता और आयु अपने अपने सामान के साथ खड़े हैं और मैं अपने मोबाइल के साथ खड़ा हूँ। तो मैं कितना दयनीय हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं देखिए बोझा उठा के चल भी रहा हूँ, और अब मेरे को आप देख पा रहे होंगे कि मैं श्वेता का सामान उठा के जा रहा हूँ और आयु अपना वॉच दिखा रहा है। तो ऐसे ही चलता है हमारा, और मैं ऐसे ही रहता हूँ दयनीय अवस्था में। मेरा कोई वैल्यू नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं ऐसे में ही, और मैं भी बहुत खुश हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे आए, हमने पार्किंग से गाड़ी उठाई, उस साइड में कोला वाला था, तो मैंने कहा मेरी डिमांड सुनिए, अब आइए कोला पीजिए। तो हमने कोला पिया। और यहाँ पे हमने कोला देखी कि दुकान भी बड़ी अच्छी थी, यहाँ पे सोडा शिकंजी कुछ है, तो हमने 2 ग्लास, कुछ दुकान का नाम है, इसमें नंबर भी लिखा होगा, और ये जनपद पे ही है। ये छोटी सी स्टॉल लगा रखी है इन्होंने। हमने कहा चलो सोडा जो नींबू पानी है वो पीते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। अब ऊपर देखिए मैंने क्लाउड भी कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए कि ये भी बादल भी आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ब्लैक आपको दिख रहा होगा, बहुत पानी भरा है इनके अंदर, कभी फूट सकते हैं। और रात में बहुत बारिश हुई थी। तो ये बादल देख रहे हैं आप, ये मौसम का रुख है इस वक्त, और हम थोड़ा उमस में खड़े थे, आयु, मैं और मेरी वाइफ श्वेता जी, और हमने अब सोडा जो शिकंजी है वो पिया, इसका एंजॉयमेंट किया, और यहाँ से एंजॉय करके फिर हम निकलेंगे। तो हमने देखा कितनी सारी बॉटल्स रखी है। मैं आयु को बोला भी बेटा अगर आपको कोला वगैरह पीना हो तो बताओ, बट आयु ने कभी पिया नहीं है, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद। तो वो तो अपने बस गेम में लगा रहा और मैं वीडियो बनाता रहा। और देखिए हमने धीरे धीरे फिर यहाँ से निकलने का जो एक वो था, निकलने जा रहे हैं हम धीरे धीरे। और यहाँ से हमने सोडा जो भी है, सोडा और पानी हमने पिया और इन्जॉय किया। तो गाइज़ आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम और कहाँ जाएंगे, आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे बहुत सारी चीज़ों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।